हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट भैया क्लास 12th में है फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में भैया 100% आने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, आपके पेपर में भैया यही बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा 2026 बोर्ड में। ठीक है, मैं आप लोगों को 25 ऐसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं। 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके बोर्ड पेपर में 100% आएगा। ठीक है, जो आपके बोर्ड पेपर में 6 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न होता है फिजिक्स के पेपर में, भैया यहीं से आएगा। ठीक है, पूरा 25 नंबर अपना 25 बहुविकल्पीय प्रश्न अपना तैयार कर लो। और ये वे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना फिजिक्स के जो बिल्कुल वायरल हैं, बिल्कुल वायरल। ठीक है, वायरल प्रश्न है और यहीं से आपका सारा ऑब्जेक्टिव छपेगा। तो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर ना सब्सक्राइब भी करना। देखो पहला ऑब्जेक्टिव बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेशल है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव आप लोगों से क्या पूछ रहा है कि जो गतिशील आवेश होता है, जो गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है भैया केवल वैद्युत क्षेत्र या केवल चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र, दोनों में से कोई नहीं, या फिर हमारा वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में। तो आप लोग भैया ये याद रखना कि जो गतिशील आवेश उत्पन्न करता है वो केवल चुंबकीय क्षेत्र में, किसमें? केवल और केवल भैया चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न करता है, ध्यान रखना। ठीक है, केवल और केवल चुंबकीय क्षेत्र। हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन सही है कि जो गतिशील आवेश है वो किसमें उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको बिल्कुल से याद करके ही जाना है। जितना मैं आपको बता रहा हूं वो सारा तैयार कर लेना क्योंकि ये हर साल बोर्ड में आने वाला प्रश्न है। ये जितने क्वेश्चन बता रहा हूं ये हर साल पेपर में आने वाला प्रश्न है, हर साल। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको भैया 95% फिजिक्स में लाना है तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव में अपना पूरा नंबर पक्का करते हैं, फिर अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय सब देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। दूसरा क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। ठीक है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है भैया वेबर प्रति मीटर, वेबर इंटू मीटर, या वेबर प्रति मीटर, या वेबर, या फिर वेबर प्रति मीटर। तो जल्दी बताओ चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो देखो ये आप लोग स्क्वायर कर लेना क्योंकि आप लोगों को सभी को पता है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग भैया बिल्कुल सही हो, आप लोग बिल्कुल तैयार कर लो। वेबर प्रति मीटर नहीं होता है, वेबर भी नहीं होता, वेबर प्रति मीटर भी नहीं होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, देखो एक बार यहां वेबर प्रति मीटर था बट हमें इसमें स्क्वायर लगा हुआ था। ठीक है, तो हो सकता है भैया जो टीम से गलती हो गया हो तो उसके लिए सॉरी। देखो और हाँ, जितने भी स्टूडेंट भैया हिंदी की क्लास जो मैंने बहुत ज्यादा स्पेशल 1 घंटे की क्लास दिया है हिंदी की क्लास, ठीक है, वो क्लास नहीं देखे हो, ठीक है, ये आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये क्लास नहीं देखे हो तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी क्लास इस वीडियो के बाद जाके देखो ताकि हमारा फिजिक्स और हिंदी में आज ही बहुत सारा नंबर पक्का हो जाए। ठीक है, तो वो भी क्लास अभी जाके देख लेना लास्ट में। ठीक है, पहले हम लोग ये फिजिक्स का इंपॉर्टेंट देखते हैं। 1/, जो आप लोगों का अंडरवुड म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, का मात्रक है। इसका मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर भैया फर्स्ट है न्यूटन प्रति कूलम, या मीटर प्रति सेकंड, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या फैराड। जल्दी बताओ क्या होता है भैया इसका मात्रक? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका होता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, ध्यान रखना। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है भैया कि म्यू नॉट, हमारा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट और इसकी पावर -1/2 का मान होगा। देखो मैं आपको वो क्वेश्चन बता रहा हूं, थोड़ा हार्ड है लेकिन आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हार्ड ही आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो बहुत स्पेशल है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर प्रति सेकंड, या 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, या 3 × 10⁹, या 3 × 10⁸। जल्दी बताओ क्या होगा? क्या होगा? अपान में क्या है? जल्दी देखो आप लोग, पहले इसको देखो, हमारा क्या है -1/2 इसके ऊपर है ना, तो इसलिए हमारी इसकी वैल्यू होगी 3 × 10⁻10। ठीक है, मीटर आपका सेकंड प्रति, आपका सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, 3 × 10⁻10। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 और आई होप कि आपको सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 तक पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ध्यान से समझना, इसको हम लोगों को थोड़ा लगाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल है,
देखो इसमें क्या है, ये तो बहुत आसान है ना, आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे, क्लास 9th में पढ़े होंगे, 10th में। इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संतति का अनुपात होता है। जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है तथा उनका संतति का जो आप बटे में कर लो, बस भाग दे दो, आपका जो आएगा वही उसका हो जाएगा। और यहां ऑप्शन है भैया 1.7 इंटू 10 की पावर 11 कूलाम प्रति किलोग्राम, या फिर 1.9 इंटू 10 की पावर 12 कूलाम प्रति किलोग्राम, या 1.6 टू 10 के पावर -19 कूलाम प्रति किलोग्राम, या 3.2 इंटू 10 पावर 11 कूलाम प्रति किलोग्राम। जल्दी बताओ, ये तो बहुत आसान है भैया, ये तो क्वेश्चन आप लोग बता ही सकते हो। ठीक है, आप इसको भाग देना तो आप लोगों को क्या मिलेगा भैया, इसमें आप लोगों का कौन सा आंसर सही है, 1.77, ठीक है, इंटू 10 की पावर 11 कूलाम की ग्रा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही है। और आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव जो बता रहे हैं बिल्कुल तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है पेपर से पहले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वैद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एक ही बार एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक होता है। एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या होता है, जल्दी बताओ। एप्सिलॉन नॉट का जो है वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शंस आपके पास है, देखो ऑप्शन कौन कौन सा है बच्चों, देखो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर, या न्यूटन मीटर प्रति कूलाम, या न्यूटन प्रति कूलाम, या न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर। जल्दी बताओ क्या होगा भैया वैद्युतशीलता का मात्रक, वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होगा? सभी स्टूडेंट को पता होगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये आप लोग भैया बिल्कुल सही करना, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना? ये वाला आप लोगों को ऑप्शन आपका पहला सही है। अगला आ जाओ, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, जल्दी से बताओ। वोल्ट मीटर होता है, तो वोल्ट मीटर होता है, सही है, बिल्कुल सही। वोल्ट मीटर जो होता है, वोल्ट मीटर वो किसका होता है भैया, ध्यान रखना, वोल्ट मीटर जो होता है वो विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। ठीक है, हमारा न्यूटन कूलाम नहीं होता है, वोल्ट मीटर प्रति मीटर नहीं होता है, न्यूटन मीटर प्रति कूलाम नहीं होता। ठीक है, हमारा क्या होता है, जो मात्रक होता है वो वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, समझ में आ गया 7 ऑब्जेक्टिव तक। 8 नंबर ऑब्जेक्टिव भैया, वैद्युत क्षेत्र ई में पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल, बल का आघूर्ण का सूत्र तो सभी को पता होगा। ठीक है, क्या है जल्दी बताओ क्या है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है भैया आपका यहां वेक्टर पी इंटू ई, या वेक्टर पी क्रॉस ई, ये बिल्कुल सही है, वेक्टर ई पी क्रॉस ई, और शून्य भी नहीं होगा, इंटू पी भी नहीं होगा। ठीक है, तो 8 नंबर ऑब्जेक्टिव का हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, वेक्टर पी इंटू वेक्टर ई। ठीक है, अगला आ जाओ, क्रॉस है। एंड वैद्युत विभव का मात्रक, वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है भैया जूल प्रति कूलाम, या जूल इंटू कूलाम, या कूलाम प्रति जूल, या न्यूटन प्रति कूलाम। तो क्या होगा? जूल प्रति कूलाम। ठीक है, जूल प्रति कूलाम होता है वैद्युत विभव का मात्रक। क्या होता है वैद्युत विभव का मात्रक? जूल प्रति कूलाम जो होता है वो वैद्युत विभव का मात्रक होता है। यहां तक हम लोगों ने 9 में 9 ऑब्जेक्टिव समझ लिया, और बिल्कुल 100% जाना, बोर्ड एग्जाम में छाप देना। ठीक है, देखो मैं आपको अभी वो ऑब्जेक्टिव समझा रहा हूं जो आप लोगों का इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, और न्यूमेरिकल वाले ऑब्जेक्टिव की मैं एक क्लास लाऊंगा। ठीक है, जिसमें केवल न्यूमेरिकल वाले ऑब्जेक्टिव होंगे, तो टेंशन मत लो, मैं आपको पूरी तैयारी कराऊंगा। ठीक है, अगला आ जाओ भैया 10 नंबर ऑब्जेक्टिव। 10 नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है? बताओ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। जो लेंज का नियम है, लेंज का नियम किसके संरक्षण अनुरूप नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है? आवेश, या हमारा आसंवेग, या हमारा भैया ऊर्जा, या फिर द्रव्यमान? जल्दी बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर ऑब्जेक्टिव आप लोग जल्दी से बताओ, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुरूप है। किसके? ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुरूप है, जो कि बहुत आसान ऑब्जेक्टिव है। लेकिन भैया हर साल ये सब ऑब्जेक्टिव आते हैं, देखो आपको तैयार तो करना पड़ेगा। अगर आपको 95% फिजिक्स में लाना है तो मेहनत करना पड़ेगा, और आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, वीडियो को लाइक भी कर देना है, ताकि ऐसे में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबका ऐसे क्लास लाऊं, हिंदी इंग्लिश। ठीक है, एंड अगला है 11 नंबर ऑब्जेक्टिव, एक एलसीआर परिपथ को प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत से जोड़ा गया है।
अनुनाद की स्थिति में लगाए गए विभवांतर एवं प्रवाहित जो है धारा में कलांतर होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है भैया शून्य होगा, या पाई/4 होगा, या पाई/2 होगा, या पाई होगा, जल्दी बताओ। तो भैया इसमें जो होता है वो शून्य होता है, क्या होता है? शून्य होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, शून्य होगा, ठीक है, शून्य होगा। अगला क्वेश्चन भैया 12 नंबर ऑब्जेक्टिव, कि यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण होगा। देखो अगर भैया जो आपतन कोण है क्रांति कोण के बराबर हो, आपतन कोण भैया क्रांति कोण के बराबर हो, तो वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना? कि कोई आपतन कोण भी 90 डिग्री का होगा और क्रांति कोण भी 90 डिग्री। तो आपका 0 डिग्री, आपका 45 डिग्री, 180 डिग्री गलत है, आपका 90 डिग्री वाला सही है। कितना? 90 डिग्री बनाएगा बच्चों। और ये आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फिजिक्स में मैं आपको टॉपर बनाना चाहता हूं, तो आप लोगों को भी मेहनत करना पड़ेगा खूब अच्छे से, ठीक है। अगला 13 नंबर, एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। एक बेलनाकार चालक है, उसका जो प्रतिरोधकता है, ठीक है, तथा जो विशिष्ट चालकता है, ठीक है, वो किस पर निर्भर करता है? तापक्रम पर नहीं, पदार्थ पर नहीं, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी पर भी ये निर्भर नहीं करता, ठीक है, किसी पर भी निर्भर नहीं करता मेरे प्यारे स्टूडेंट, याद रखना, इनमें से किसी पर भी ये निर्भर नहीं करता। 14 नंबर ऑब्जेक्टिव है, प्रकाशिक तंतु में निम्नलिखित में से प्रकाश किस गुण का प्रयोग होता है या किया जाता है? प्रकाशिक तंतु में निम्नलिखित में से प्रकाश के किस गुण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर भैया फर्स्ट है व्यतिकरण का, या फिर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, या विवर्तन, या प्रकीर्णन। जल्दी बताओ किसका प्रयोग किया जाएगा? तो इसमें हम लोग भैया पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रयोग करते हैं। किसका? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन सही है। 14 नंबर ऑब्जेक्टिव तक समझ में आ गया? देखो आप लोग भैया सारा क्वेश्चन समझो, और आप लोगों के लिए डेली बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लास आती है, ठीक है, तो आप लोग डेली क्लास को देखा करो। अगला 15 नंबर, वह घटना जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति दर्शाती है। वो घटना जो प्रकाश है, प्रकाश, ठीक है, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति को दर्शाती है। व्यतिकरण है, या विवर्तन है, या ध्रुवण है, या अपवर्तन है? जल्दी बताओ कौन सा है, वो कौन सी घटना है? तो वो घटना जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो कौन सी घटना है? वो ध्रुवण है। क्या है? ध्रुवण जो है वो घटना आप लोगों का अनुप्रस्थ जो तरंग प्रकृति को दर्शाती है, यानी कि आपका तीसरा नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है भैया, ध्रुवण कोण P तथा क्रांति कोण C में संबंध व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो इसके बीच में कौन सा संबंध है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है tan P बराबर cosec C, या tan P बराबर sin C, या tan P बराबर आपका sec C, या tan P बराबर आपका cos C। जल्दी बताओ कौन सा है भैया इन दोनों के बीच में संबंध, कौन सा फार्मूला है? तो tan P बराबर cosec C, अर्थात हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है कि tan P जो होता है वो बराबर होता है cosec C के, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और यहां मैंने आपको 16 ऑब्जेक्टिव, 16 में 16 ऑब्जेक्टिव समझा दिया, जो बोर्ड एग्जाम में भैया 100% आएगा, बस आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। अगला ऑब्जेक्टिव है बच्चों 17 नंबर ऑब्जेक्टिव है, कि एक फोटोन जिसकी ऊर्जा 3.4 eV है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एक ऐसी धातु की सतह पर आपतित होता है जिसका कार्यफलन 2 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो धातु का सतह पर उत्सर्जित हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगा। गतिज ऊर्जा के लिए आप 3.4 eV में से 2 eV माइनस कर दो, यानी कि 1.4 eV होगा, ठीक है। गतिज ऊर्जा 1.4 eV होगा, तो ये वाला हमारा 1.4 वाला सही है और सारा हमारा गलत है, ठीक है। तो आप लोग भैया दोनों में से आपका जो ज्यादा है उसमें से कम वाले को माइनस कर दो, आप लोगों को मिल जाएगा 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगा वो हमारा होगा अधिकतम गतिज ऊर्जा, क्योंकि हमारा अधिकतम गतिज ऊर्जा कितना हुआ है? इन दोनों के बीच हमारा अधिकतम गतिज ऊर्जा इतना ही है, अधिक कितना हुआ है, ठीक है, 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला 18 नंबर है, एक इलेक्ट्रॉन परमाणु को आयनिन करने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम आप लोगों को कितना ऊर्जा लेना पड़ेगा? तो ऑप्शंस आपके पास हैं भैया 13.6 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 13.6 से अधिक, या 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भैया आपका होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो न्यूनतम हमारा ऊर्जा होगा, ठीक है, न्यूनतम। तो एक जो हाइड्रोजन परमाणु को आयनिन करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जो होगा इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ठीक है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अगला आ जाओ भैया 19 नंबर ऑब्जेक्टिव है, हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। कितना कोणीय संवेग होगा? इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होगा वो कितना होगा? ऑप्शन आपके पास है h/π होगा, या h/2π, या 2π/h, या
पाई अपान एच। जल्दी बताओ क्या हो सकता है इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन 19 नंबर ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? देखो आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन तैयार कर लेना है, एच अपान 2 पाई होगा। ठीक है, अर्थात हमारा सेकंड वाला ऑप्शन सही है। और ये आपने अगर 25 ऑब्जेक्टिव तैयार कर लिया तो ऑब्जेक्टिव का टेंशन बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाओगे। ठीक है, और इसके बाद आप लोग जाना हिंदी की क्लास जरूर देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखो आप लोग सारी क्लासेस देखो और मेहनत करो, जितना मेहनत कर सकते हो उतना करो, क्योंकि आपके मम्मी पापा आप लोगों के लिए कितना मेहनत करते हैं वो आप लोग कभी भी अनुमान नहीं लगा सकते। ठीक है, आपके पापा जो हैं आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, फीस इकट्ठा करते हैं, आपका बुक लाते हैं, कॉपी लाते हैं, एडमिशन कराते हैं, बहुत कुछ करते हैं, साथ में पूरा घर खर्चा देखते हैं। आपकी मम्मी जो आपके लिए दिन रात सोचती है क्या चीज बना दे जो हमारा बच्चा खा के मोटा हो जाए, एकदम से तगड़ा हो जाए। ठीक है, और स्कूल में क्या लंच में खाएगा, बहुत कुछ सोचती है। तो आप लोग भी सोचो अपने मम्मी पापा के बारे में और मेहनत करो, दिन रात मेहनत कर दो। कुछ ही दिन की बात है, बस 3-4 महीना आपको मेहनत करना है, फिर आप लोगों की छुट्टी वैसे भी आ जाएगी। 20 नंबर है 1 AMU तुल्य ऊर्जा है। 1 AMU तुल्य ऊर्जा किसके होता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 190 या 139 या 913 या 931। जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन सही है 20 नंबर ऑब्जेक्टिव का? तो 931 MeV। ठीक है, अगला आ जाओ भैया, अगला है 21 नंबर हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा। भैया हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा जो होती है हमेशा याद रखना कि शून्य होता है, ये सब आपका गलत है। हाइड्रोजन नाभिक की अगर हम बंधन ऊर्जा की बात करें तो वो क्या होता है? शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। शून्य को जानते हो? आर्यभट्ट जी को, जिसने खोज किया था। बहुत सारे लोग आलिया भट्ट कहते हैं, तो आलिया भट्ट अलग है, आर्यभट्ट अलग है। ठीक है, वो एक्ट्रेस हैं और वो मतलब इतने बड़े वैज्ञानिक मतलब खोज करता थे। अगला आ जाओ 22 नंबर, एन टाइप अर्धचालक में वैद्युत चालन का कारण है। एन टाइप जो अर्धचालक होता है, एन टाइप अर्धचालक, उसमें वैद्युत चालन का जो कारण है वो क्या है? आखिर उसमें वैद्युत चालन कैसे होता है, किस कारण होता है? तो फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित के कारण, या कोटर के कारण, या प्रोटॉन के कारण, या पॉजिट्रॉन के कारण। तो भैया याद रखना जो एन टाइप अर्धचालक होता है उसमें चालन का कारण क्या होता है? उनके अंदर जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है, ऋणावेशित होते हैं, इसलिए। ठीक है, यानी कि आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही है कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, इसलिए वो मतलब चालन करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत ज्यादा स्पेशल ये सारे क्वेश्चंस हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप लोगों से रिक्वेस्ट इसीलिए कर रहे हैं कि आप लोग भैया तैयार कर लो, मेहनत कर लो कुछ दिन। अगला है 23 नंबर, पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य क्या है? हम कौन सा अपद्रव्य मिलाते हैं? तो भैया फास्फोरस या एंटीमनी या एल्यूमिनियम या आर्सेनिक, क्या मिलाते हैं? जल्दी बताओ क्या मिलाते हैं? तो इसमें हम लोग मिलाते हैं एल्यूमिनियम। कौन सा अपद्रव्य है? एल्यूमिनियम अपद्रव्य हम लोग मिलाते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम अपद्रव्य हम लोग मिलाते हैं। तो आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव है 23 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला आ जाओ 24 नंबर है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग आपतित प्रकाश का जो आवृत्ति V तथा निरोधी वो V के जो बीच वो ग्राफ ढलान होती है। तो H होता है या H अपान E होता है, H अपान वी होता है, या फिर आपका जो H अपान E होता है या U अपान V होता है, क्या होता है? तो आप लोगों को मैं बता दूं वो होता है H अपान E। क्या होता है? H अपान E। देखो जो करेक्ट ऑप्शन होता है उस पर ज्यादा ध्यान दिया करो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सारा ऑप्शन देखने में टाइम वेस्ट करते नहीं, आपको करेक्ट ऑप्शन पे ज्यादा ध्यान देना है, वो चीज इंपॉर्टेंट होता है। 25 नंबर ऑब्जेक्टिव है फोटोन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र है। फोटोन की गतिज द्रव्यमान का सूत्र है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है HV अपान लेमडा, या HV अपान C स्क्वायर, या HB अपान V, HC अपान V, या C स्क्वायर अपान HV। जल्दी बताओ क्या होगा? तो वो होगा बच्चा HV अपान C स्क्वायर, HV अपान C स्क्वायर। तो ये 25 ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जो बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का ये क्लास बहुत स्पेशल है। और हाँ, जितने बच्चे ये हिंदी की क्लास नहीं देखे हों, हिंदी की क्लास वो आप लोग जाके देख लेना। ठीक है, ये वीडियो आप लोगों को खत्म होने के बाद लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो जल्दी से हिंदी की क्लास, ताकि वो हिंदी की क्लास आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल है। तो जितने स्टूडेंट भैया इस चैनल पर नए आए हैं एग्जाम टॉपर 10-12 पे, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर
कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस चैनल से जुड़ के खूब अच्छे से तैयारी कर सके। ठीक है, जितना अच्छे से तैयारी हो सके वो कर सके। तो ये अगर आपने फिजिक्स का ये 25 बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार कर लिया, मैं कहता हूं अगर ये 25 बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार कर लिया ना, बिल्कुल से अच्छे से तैयार कर लिया ना, तो मैं कहता हूं ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न है इसके बाहर बोर्ड में नहीं आएगा। बस न्यूमेरिकल वाला मैं आप लोगों को थोड़ा और करा दूंगा, बस आपको इतना ही तैयार कर लेना है। तो ये आज की हमारी क्लास है, बहुत ज्यादा मेहनत किया हूं। ठीक है, ये जो लिखने में मुझे 3 घंटे लगे हैं, फिर आप लोगों को क्लास देने में तो बहुत टाइम लगा है। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और ये अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। और नेक्स्ट क्लास आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन का चाहिए, फिजिक्स का या केमिस्ट्री का या बायोलॉजी का या हिंदी या इंग्लिश, आप लोग कमेंट करना, मैं आप लोगों को जरूर क्लास दूंगा। तो इस क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और हम लोग मिलेंगे ऐसे ही कोई और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।